the principles of self-determination and the non-acquisition of territory by the use of threat of use of force or any use of force are fundamental for the maintenance of world order. Respect for these principles is critical to realize just solutions for Palestine as well as for the Jammu and Kashmir dispute. In both cases, implementation of these principles is essential to end foreign occupation and realize freedom. मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इसराइली जारहियत रोकने के लिए हर सूरत ठोस इक़दाम करना होंगे। गजा में जंगबंदी बरकरार रखने के लिए सफारती रास्ते अपनाना होंगे। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अमेरिका में OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब। कहा फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती का क़याम है। मकबूजा कश्मीर में भी निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को दोनों तनाज़ात को फौरी हल करवाना चाहिए। पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम का एतराफ़ कर रही है। आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज़ को सराहा। इलेक्शन से पहले पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा था। कहा जा रहा था इलेक्शन के बाद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, संभलने में 10 से 12 साल लगेंगे। हमारी हुकूमत में 3 साल के कलील अरसे में इकॉनमी बेहतर हो गई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा PTI की हुकूमत ने दहशत गर्दों को छोड़ा, जो बड़ी गलती थी। पाकिस्तान आज भी उस गलती का खमियाजा दहशत गर्दी की सूरत में भुगत रहा है। बैनुल-अक़वामी असूलों में कहीं ने यही लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत के दौरान रिमार्क्स। मुजरिम बारज़म जुनैद के वकील सुलेमान अकरम राजा ने दलाल देते हुए कहा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के खिलाफ है। बैनुल-अक़वामी तकाज़ा है ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शफाफ होना चाहिए। UK में कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आज़ाद जजेस करते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया अगर बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। सुलेमान अकरम राजा ने जवाब दिया बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। मुस्तफ़ा कत्ल केस मुलजिम को पुलिस से रिमांड पर देने की दरख्वास्त मंजूर। 10 फरवरी का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट का मुलजिम रम खान को रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में आज दोपहर 2 बजे पेश होने का हुक्म। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 1 रोज बाकी। कराची में मेगा इवेंट के रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। पाक फजाइये के तैयारे आसमान पर कौसे क़ज़ा के रंग बिखेरेंगे। इंग्लैंड का स्क्वाड भी गुज़िश्ता रात पाकिस्तान पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान की टीमें पहले ही पाकिस्तान में मौजूद। बांग्लादेश की टीम भी 20 फरवरी को भारत के खिलाफ दुबई में मैच खेलकर पाकिस्तान पहुंच जाएगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कल इफ्तिताही मैच में टकराएंगी। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खिलाड़ियों के नाम से वॉल ऑफ क्रिकेटर्स बना दी गई। इकबाल एंड पर वाक़े प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में वॉल ऑफ क्रिकेटर्स बनाई गई। वॉल बनाने का मकसद खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी, गैर मामूली कामयाबियों और तारीखी लम्हात को उजागर करना है। जदीद तबी सहूलियात के नए दौर का आगाज़। लाहौर में इंटरनेशनल अस्पताल का क़याम। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। मरियम नवाज ने बतरजी ग्रुप के सरबराह के साथ बटन दबाकर अस्पताल का संगे बुनियाद रखा। लाहौर बतरजी मेडिकल सिटी में मजमूई तौर पर 500 बेड्स होंगे।
पंजाब समेत मुल्क भर में पुलिस गर्दी अरूज पर है। इदारों की सारी तवज्जो हम पर है। असल काम नहीं कर रहे, किसी से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही। हम अपने कैदियों की रिहाई की जद्दोजहद कर रहे हैं। उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोग पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी से वकुला की मुलाकातें रोक दी गई हैं। हुकूमती इत्तेहादी लूटे हुए माल की तकसीम पर दस्तों गिरेबां हैं। नुमाइशी लड़ाई में आवाम महंगाई, मुल्क कर्ज की दलदल में धंस चुका। सिंध पंजाब में लड़ाई और विफाक में भाई भाई। नून लीग और पीपल्स पार्टी की खुली मुनाफकत का सबूत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है, रमजान मुबारक से पहले हुक्मरानों ने अपनी फैक्ट्रियों की चीनी महंगी कर दी। हुकूमत की कामयाबी मुल्क पर कर्ज में इजाफा करना है। पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत के तर्जुमानों पर बड़ी पाबंदी आयद कर दी। हाल ही में बनाए गए तर्जुमान वफाकी हुकूमत के हवाले से कोई बयान जारी नहीं करेंगे। पार्टी क़यादत की हिदायत। ज़राए के मुताबिक तर्जुमान अब सीनियर वजीर शर्जील मेमन और वज़ीर आला मुराद अली शाह से इजाज़त के बाद ही बयान जारी कर सकेंगे। विफाक की वज़ीर दाखिला की लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश का आमद। शहीद के अहल खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत की। मोहसिन नकवी ने कहा, लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। शहदाए वतन कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र है। IMF की एक और शर्त पूरी। टैक्स चोरी की रोकथाम और रिटेलर्स को कानून के दायरे में लाने के लिए सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में मजीद तरमीम। कारोबारी जगहों को सील करने या ना करने का इख्तियार FBR को दे दिया गया। मुतल्लिका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद करेगा। मुकर्ररा वक्त के अंदर अदायगी पर कारोबार जगह डी सील कर दी जाएगी। वफाकी काबीना का इजलास आज से पहर 3 बजे होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में इक्तसादी राब्ता कमेटी और काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। FIA NCB इंटरपोल की अहम कामयाबी। 16 साल से मतलूब खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम क्रोशिया से गिरफ्तार। मुलजिम इफ्तिखार अहमद को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। इंटरपोल ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किया था। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। गैर कानूनी और मशकूक दस्तावेजात पर अफगान शहरी की ब्राज़ील जाने की कोशिश नाकाम बना दी। अफगान शहरी कजाकिस्तानी पासपोर्ट पर ब्राज़ील जा रहा था। मुल्क के बालाई इलाकों में कल से बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 से 21 फरवरी के दौरान मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में वक्फे से बारिश होगी। पहाड़ों पर बाज़ मुकामात पर बर्फबारी भी मुतवक्के। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। पहाड़ में पाक फौज के जरिए इंतजाम शूटिंग गाला का इख्तिताम पजीर। इवेंट में जमशुदा इजलास से 11 टीमों के 67 निशानाबाजों ने हिस्सा लिया। शूटिंग गाला में SMG, पिस्तौल, बुलेट एक्शन और सेकेंड शूटिंग के मुकाबले हुए। जनरल ऑफिसर कमांडिंग कोहाट मेजर जनरल जुल्फ़िकार अली भट्टी इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वक्त के साथ दुनिया भी बदल गई। कुछ लोग अपनी यादों को सीने से लगाए रखते हैं। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद के फ़कीर अब्दुल गनी आज भी माजी में इस्तेमाल होने वाले ऑडियो टेप रिकॉर्डर और रेडियो सेट महफूज रखे हुए हैं। ये सिर्फ मशीनें नहीं, इनके लिए पूरा अहद है। और सऊदी अरब से लाई गई ज़ियारात और तबरकात की लाहौर में नुमाइश। गुलाफ़े काबा, बाब जन्नत की कुंजिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ़ मुबारक का बाल और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कालीन समेत मुतअद्दिद ज़ियारात नुमाइश का हिस्सा।